अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आपने दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू देखा है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत खुश हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लव मैरिज की है, हलाल काम किया है, इसमें क्या इशू है। उस इंटरव्यू को प्लान किया गया, एक के बाद दो इंटरव्यूज़ किए गए। 29 मिनट का ये इंटरव्यू जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब अच्छा है। 5 बड़े झूठ हैं उसके अंदर, 5 बड़े झूठ हैं जिन्हें मैंने हक़ाइक़ के साथ आपके सामने एक्सपोज करना है, जिससे ये लग रहा है कि ये पूरा गैंग का काम है। पूरी पहले मुझे शक था, अब तो ये यकीन होता जा रहा है कि ये पूरा एक गैंग का काम है। देखें, इन सारी चीज़ों को बताने से पहले, हक़ाइक़ सामने रखने से पहले और ये बताने से पहले कि कौन वो तफसीलात देता रहा, कौन बताता रहा, एक सफ़ेद शख्स वाले सफ़ेद कमीज सलवार वाले एक शख्स की जो है ना वो इसमें क्या किरदार है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं बताने से पहले एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, मैं ये डोमेस्टिक इश्यूज़ पे काम नहीं करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे काम करता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करता हूँ, नेशनल अफेयर्स पे काम करता हूँ। मैंने कभी डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाई नहीं है। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये गैंग का मामला हुआ, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, तो फिर कोई भी पाकिस्तान की बच्ची फिर इसका मतलब है महफूज नहीं है। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मैं पूरा केस आपके सामने रख देता हूँ। देखें, दुआ ज़हरा और ज़हीर, आपने बहुत सारे जगहों से जो है वो तफसीलात ली होंगी, क्या इशू हुआ, क्या मामला है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं सीधा सीधा इस इंटरव्यू के ऊपर आता हूँ। ये जो इंटरव्यू हुआ नाज़रीन किराम, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया जी, असल में जो सबसे पहला झूठ इस इंटरव्यू के अंदर हमने देखा वो ये था कि ज़हीर साहब ये फरमा रहे थे कि मेरी 17 मतलब उन्होंने कहा जी मैंने FSC प्री मेडिकल की है और मैं मोबाइल रिपेयर करके बेचता हूँ आईफोन के। वैसे ये कारोबार मैंने आज पहली बार सुना है। खैर, और हफीज़ सेंटर में मुझे सब जानते हैं। जब हमने इस इंटरव्यू को देखा तो उसके बाद मैंने बहुत सारे सोर्सेज से रब्ता किया। जो लड़के हमारे दोस्त वहाँ पर कवर कर रहे हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन को, और दूसरी तरफ भी, और फिर कुछ पुलिस के सोर्सेज से हमारी बात हुई। तो मैंने बहुत सारी जगहों से बात करके और कुछ अपने लोग भिजवा कर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि हफीज़ सेंटर में हमने पता किया है, हफीज़ सेंटर में ये ज़हीर साहब को जानने वाला एक शख्स नहीं मिला। ये कहता है कि हफीज़ सेंटर में मुझे सारे जानते हैं, एक शख्स नहीं है इस बंदे को जानने वाला। और ये 60-70 हज़ार पता नहीं कैसे कमा रहा है, जो कि 17-18 साल की उम्र में 60-70 हज़ार भी कमा रहा है। और उसके साथ साथ जो है ना, आप इस शख्स को देखिए जो 51 दिन लड़की गायब रही है और उसने 2 सूबों की पुलिस को मैनेज किया। किस तरह से, मतलब मैं हैरान हूँ कि इसके पीछे एक IG जो है वो जाता रहा है। एक IG को फारिग कर दिया कोर्ट ने, लेकिन ये जनाबे वाला जो ज़हीर साहब हैं, वो 17-18 साल का लड़का जो 60-70 हज़ार रुपये कमाता है पार्ट टाइम काम करके, उसने इन सबको मैनेज किया। फिर अब ये जनाबे वाला मीडिया मैनेज कर रहे हैं। देखिए, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए। सबसे पहले जो मेरे जो है ना वो जहन में सवाल आया, वो जिस तरह से मीडिया मैनेज किया जा रहा है। अब ये मीडिया मैनेजमेंट 16-17 साल का लड़का कैसे कर सकता है? कब आना है, कौन से कपड़े पहना के बिठाना है, सवालों के जवाब क्या करने हैं, किस वक्त रोकना है, किस वक्त बोलना है। और इस इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, 29 मिनट की वीडियो में कम से कम 50 से ज्यादा कट्स हैं। यानी कि जो लोग मीडिया से हैं वो जानते होंगे इस बात को कि ये इंटरव्यू कम से कम 2 घंटे के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हुआ होगा। 29 मिनट का इंटरव्यू, जितने कट्स हैं। मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उसमें लीजिए कि वो टैक्सी में कैसे गई। अब वो एंकर हैं, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मैं उनके ऊपर तो सीधी इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, ठीक है। लेकिन वो जो जैसे वो बता रही थी कि मुझे जो मेरे सोर्स थे, जो एंकर थी, वो बता रही थी कि मेरे सोर्स डायरेक्टली दुआ ज़हरा और ज़हीर थे। तो ना तो वो कोई क्राइम रिपोर्टर हैं, देखें मैं मीडिया से हूँ, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि सोर्सेस कैसे बनते हैं। ना तो वो कोई क्राइम रिपोर्टर थी, ना कोई इस तरह को कोई काम उन्होंने शायद किया है कि जिससे उनके सोर्सेज इतने डेवलप हो गए हों कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान का मीडिया दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस पे लगा हुआ था, कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर जो एंकर हैं वो ये कह रही है कि मैं डायरेक्ट इनके साथ राब्ते में थी, ये पुलिस कस्टडी में थे, तो इसलिए मैं इनसे बात नहीं कर रहा। आप मैनेजमेंट देखिए, पुलिस मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट। दूसरा झूठ जो है वो नाज़रीन किराम ये है कि ये बिल्कुल जो है वो समझ में नहीं आती बात। फिर जनाब वाला कट्स, इस इंटरव्यू में बहुत कट्स थे। पूछा गया कि आप कराची से लाहौर कैसे आई। इस सवाल के बाद एक कट आता है,
यानी कि उस जवाब में जो है वो बताया गया होगा कि ये कहना है, और उसमें वो रटा रटाया एक जवाब देती हैं, अल्लाह का ख़ास करम हुआ, मैं हलाल काम करने जा रही थी, मैं हलाल की तरफ जा रही थी, इसमें क्या इशू है। ये ना बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू, ऐसे जिसमें लगता है कि जैसे पूरा एक स्क्रिप्टेड हो चीज़, बताया गया हो, आपने यूं कहना है, इस तरह से जवाब देना है। नहीं तो 16-17 साल के बच्चे को मैं ये कहता हूं, हो सकता है जी उसने, मैं मान भी जाता हूं जी, चलें 1 मिनट के लिए लव मैरिज की हो, इस तरह से शाइस्ता गुफ्तगू, एक बड़ी एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो है वो जवाब देना, और इस तरह वो मानने में नहीं आती बात जब तक कि उसे कोई गाइड करने वाला ना हो। और इस गाइड करने वाले के बारे में मैं आपको बता दूं, एक सफ़ेद कमीज शलवार वाले शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। जब ये कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट में भी वो सफ़ेद शिप कमीज शलवार वाला शख्स जो है वो साथ रहा, हालांकि जज साहब ने ऑर्डर दिया था कि सिर्फ लेडीज़ पुलिस अंदर जाएगी। और इस लड़की ने जब ये अंदर जाके अपनी वालिदा को कहा, और हमारे सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने उनसे वहाँ से बात की, और वो लड़के हारिस, मेरा पाकिस्तान वाले, और वो सारे वहीं पे हैं, मेरी उनसे मैं लम्हा बलम्हा को जो है ना वो मैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हूँ। तो उन्होंने बताया जी वो लड़की, वो वालिदा तो जो है वो कस्में उठाती है, और उसका वालिद वो कहते हैं जी ये कहते हैं वो 18 साल की है, वो तो स्लैब ID कार्ड और ये सारा कुछ बनवाए फिरता है। अगर मान लेते हैं जनाबे वाला ये लड़की 17 साल की है, तो आप कहते हैं कि उसके वालिद ने ये सारी चीज़ें, ID कार्ड, स्लैब्स और सारा कुछ 2 नंबर बनवाया है। समझ से बालातर है, मतलब ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये सीधा सीधा नाज़रीन किराम, ये एक और झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ जो है वो बोला जा रहा है। और फिर अगर आपने गौर किया हो उस इंटरव्यू के अंदर, तो एक जगह कैमरा दिखाता है कि वो दीवार के साथ उसकी जूती आ रही है नीचे ज़हीर की, तो ऊपर से उसे बड़ी कमीज शलवार बना के बिठाया गया है, और नीचे फिर जनाब वो जूता भी नज़र आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि चलें, अगर ये, वैसे तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये गैंग वर्क नहीं है, अब तो मुझे यकीन हो गया कि पूरा जिस तरह से मैनेजमेंट की जा रही है, मीडिया को, लॉयर्स को, पुलिस को मैनेज किया जा रहा है, ये पूरा एक प्लान्ड वर्क लगता है, जिसके पीछे पूरी एक जो है ना वो गेम लगती है, एक साजिश लगती है। और लगता है जैसे जो है ना वो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बेटा क्या जवाब देने हैं आपने, और ये वो, ठीक है। तो ये अगर नहीं भी है तो वो जिस तरह से वो विक्ट्री निशान बन रहे हैं, और जो दिखाया जा रहा है वो किसको, क्या वालिदैन को दिखाए जा रहे हैं वो विक्ट्री निशान। और जो दुआ ज़हरा ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला है, या उसे बुलवाया गया या उसे कहलवाया गया कि वो लाहौर से कराची आना, कराची से लाहौर आना, उनने कहा मेरा इससे कोई रब्ता नहीं था, मैंने पहली बार देखा ज़हीर को, मैं पहली बार मिल रही थी, पहली बार देख रही थी। इसके बावजूद वो, उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो किस तरह से टैक्सी किराए पे लेती है, टैक्सी लेके लाहौर आ जाती है, और वो किस तरह से यहाँ से पैसे जो है वो ज़हीर मैनेज करके उसे देता है। एक 17 साल का नौजवान, चले 60-70 हज़ार कमा रहा है, यकमुश्त वो 25-30 हज़ार का खर्चा उसने किस तरह से उठाया, और उसके बाद फिर वकला और ये सारी चीज़ें ये कौन मैनेज कर रहा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है। आपको लगता है कि 16-17 साल का एक लड़के के अंदर इतने उसकी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होती हैं कि उन सारी चीज़ों को जो है ना वो डील कर ले। ये एक पूरी एक गेम नाज़रीन किराम, एक पूरी गेम लग रही है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो सफ़ेद कमीज शलवार वाला शख्स है, जो अपने आप को DSP सिक्योरिटी सिंध हाई कोर्ट बताता है, वो इस बारे में बड़ा मतलब उसके बारे में बड़ी मशकूक चीज़ें हुई हैं। और इसी तरह के केस हुआ था निमरा काज़मी का, जो मुझे सबसे ज़्यादा जहाँ पर सवालिया निशान है। निमरा काज़मी को कहा गया जनाब आप शेल्टर होम्स में चली जाएँ, और उसको वालिदैन से भी मिलवाया गया। इसको अपने वालिदैन से मिलवाने, ऐसे फटाफट उठा के जनाब उन्होंने फ़्लाइट में डाला और ले गए, अभी तक वालिदैन से मिलवाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सारे सवालात हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खुदा के लिए ये इस केस को हमें टेस्ट केस बनाना चाहिए, नहीं तो इतने आसानी से सिस्टम का फ़ायदा उठा के अगर ये निकल गए तो फिर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।